पूरा पटना इस वक्त भगवा में हुआ है और पटना में इस वक्त बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, वो राष्ट्रीय परिषद के नेता हो, संगठन के महामंत्री हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, यानी इस वक्त पूरा पटना शहर, पाटलिपुत्र की धरती बीजेपी के लिए केंद्र बिंदु बना हुआ है। जी हाँ, नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम आयुष राज है और आप न्यूज़ फीड देख रहे हैं। आज बात बीजेपी के उस मास्टर प्लान की होगी जो देश की राजनीति की दिशा तय करने के लिए बिहार की पटना को चुना गया है। क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि जब बिहार में वो अपने दम पे सरकार जब तक वो नहीं बना लेती, तब तक उसके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी। क्योंकि बीजेपी लगातार तमाम प्रदेशों में मजबूती के साथ आगे बढ़ते गई है और तमाम राज्यों में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करते गई है, लेकिन अभी भी उसके मन में कहीं ना कहीं ये खटास बना हुआ है कि किस प्रकार से बिहार की सत्ता में वो अकेले दम पर अपनी सरकार बना सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई दिनों तक वो सत्ता से दूर रही, लेकिन हालांकि अब सत्ता में वो मजबूती के साथ आई। चाहे वो झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम राज्यों में बीजेपी अभी भी मजबूत है और तमाम नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में जहां बीजेपी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वहां बीजेपी मजबूती के साथ सरकार बना लेती है। लेकिन अभी भी बिहार में वो अकेले दम पर सरकार बनाने में असमर्थ साबित हुई है, जिसका ये परिणाम है कि इस वक्त यानी आज 30 जुलाई को और 31 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग पटना में आयोजित की गई है। और आज पूरे पटना में अनुमानित बताया जा रहा है कि 3 लाख से अधिक पोस्टर पूरे पटना शहर में सिर्फ बीजेपी का लगाया गया है। और आज जेपी नड्डा स्वयं वहां पहुंचे हुए हैं और इस वक्त पटना में वो रोड शो भी कर रहे हैं। अब बीजेपी का आपका मास्टर प्लान बताते हैं। बीजेपी चाहती है कि 2024 इलेक्शन से पहले वो बिहार में इस तरह कदर मजबूत हो जाए कि अगर आने वाले दिनों में नीतीश कुमार से उनके गठबंधन में कुछ खटास होता है तो वो अकेले दम पे इतना समर्थ हो जाए कि वो अपने दम पे 2024 विधानसभा का चुनाव लड़े और मजबूती के साथ अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार की राजनीति में जिस तरह से कई बार बीजेपी को सेटबैक लगा है, उससे क्या बीजेपी सीख लेते हुए अपनी स्थिति को मजबूत कर पाती है, या फिर बीजेपी कोई नया मास्टर प्लान लेकर आती है जो अमित शाह नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी के लिए बिहार की राजनीति की दिशा तय करे। क्योंकि अब देखना ये होगा कि आने वाले जो चुनाव आने वाले हैं, चाहे वो 2024 का चुनाव हो, 2025 का विधानसभा चुनाव हो, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई उभर रहा है तो सदन यानी आरजेडी होगी। लेकिन अब आरजेडी से निपटने के लिए, उस बिहार के समीकरण से निपटने के लिए, उस बिहार के जातीय उलझनों से निपटने के लिए क्या बीजेपी अपना मास्टर प्लान है? और जब बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पटना में एक साथ एक मंच पे जुटेंगे तो क्या बिहार की राजनीति के लिए नया प्लान बनाया जाता है? क्या 24 की लोकसभा चुनाव के लिए आगे क्या रणनीति बनाया जाता है? ये तमाम बड़े सवाल होंगे, जिन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में देखने को हम सबको मिलेगा। और कहीं ना कहीं जब कल अमित शाह पटना आएंगे और जब तमाम पार्टी के बड़े पदाधिकारियों से मिलेंगे और एक नया गुरु मंत्र देंगे, तो देखना होगा कि इसका असर आने वाले इलेक्शन पर क्या पड़ता है और आने वाले दिनों में और मजबूती के साथ। क्योंकि जब आप पलट कर पीछे की राजनीति देखेंगे तो बिहार में बीजेपी कभी तीसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अपनी स्थिति को किस तरह से बीजेपी ने मजबूत किया है ये आप आने वाले देख चुके हैं, बीते दिनों में आपने देखा है। और बीजेपी अब कहीं मजबूत होते हुए आज बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। हालांकि अब आरजेडी अभी भी सदन में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से सकारात्मक राजनीतिक को लेकर अपनी पार्टी को मजबूत किया है, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बीजेपी को बिहार जैसे प्रदेश में जरूर मजबूती प्रदान करेगा। और बिहार में जिस कदर बीजेपी का एक मंशा है कि अपने दम पे सरकार बनाए, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से मजबूती के साथ अपनी पार्टी की संरचना और पार्टी के नीचे स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक मजबूती पर ध्यान केंद्रित करे, तो कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है और आने वाले दिनों में बीजेपी अपने दम पर भी बिहार में सरकार बना सकती है। अब देखना होगा कि जब बड़े बड़े पार्टी के पदाधिकारी इस वक्त पटना में मौजूद हैं और पटना में जब ये बैठक होगी तो आने वाले दिनों में इसका क्या नतीजा निकलता है और क्या इसका असर 2024 के लोकसभा पर पड़ता है और क्या इसका असर आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ता है। तब के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ फीड के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।